अभी हम लोग 360 रोप वे और केबल कार बना रहे हैं। कल केदारनाथ की केबल कार कैबिनेट ने अप्रूवल किया और एक हिमाचल प्रदेश की भी दूसरी, दोनों को भी दिया है। तो अब ये देश में 360 रोप वे केबल कार हम बना रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा करना चाहिए। तो अभी हमने अनेक धौला कुआं से मानेसर तक हवा में चलने वाली बस, उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये ऊपर के ऊपर आप चले जाओगे। मुझे मालूम है, मैं दिल्ली में जरा कम नया आदमी हूँ क्योंकि दिल्ली ज्यादा मुझे मालूम नहीं, पर मैं जब एयरपोर्ट पे आता तो धौला कुआं आधा घंटा वहां रुकता था। अब धौला कुआं का ट्रैफिक जाम लगभग मैंने सुधारा काम। अब धौला कुआं से डायरेक्ट आप ऊपर के ऊपर गुड़गांव से मानेसर तक चले जाओगे तो ये रोड का ट्रैफिक जाम काफी कम हो जाएगा। वो भी हम कर रहे हैं। अभी नागपुर में पहले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है कि हमने फ्लैश चार्जिंग सिस्टम लाई है। 135 सीटर बस है, शायद उसकी फिल्म में आपको दिखा देता पर अभी मुझे पता नहीं था। वो फ्लैश चार्जिंग यानी बस खड़ी होती है, ऊपर से चार्जिंग आता है सिस्टम। वो सीमेंस और हिटाची दो लोग बनाते हैं, टेक्नोलॉजी उनकी है। अब टाटा ने बस बनाना शुरू कर दिया है और एक कंपनी ने किया है। वो नीचे आएगा, आधा मिनट में बस चार्ज होगी, 40 किलोमीटर फिर चलेगी। तो बस स्टॉप पर खड़ी रहेगी, उतने देर में चार्ज होगी। तो लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम लगेगी, कोई 40 किलोमीटर का ही चार्जिंग है। तो 350 किलोमीटर के लिए लिथियम बैटरी अपने को लेनी पड़ेगी। तो ये बस का किराया डीजल बस से 30% कम होगा। इसमें बस होस्टेस होगी, एयर कंडीशन बस होगी और कोशिश करें कि सामने टीवी भी होगा और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो ये पहला पायलट प्रोजेक्ट टेंडर निकल गया है, शुरू हो रहा है। और ये प्रोजेक्ट अगर पूरा होगा तो उसके बाद दिल्ली से जयपुर तक पूरे हाईवे पर हम ये सिस्टम शुरू करेंगे। आप आपके लैपटॉप पर काम करते हुए, सोते हुए एग्जीक्यूटिव चेयर पर आप जा पाओगे, जिसके कारण आपको कंफर्ट भी मिलेगा, आपको गाड़ी से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत खुशी है कि अभी मैं स्पेन में गया था और वहां मर्सिडीज की कीमत में हेलीकॉप्टर नहीं है, टेक्नोलॉजी में थोड़ा रिवोल्यूशन किया है और कहीं भी उतर सकता है, कहीं भी जा सकता है। छोटा हेलीकॉप्टर तैयार हुआ है और मुझे आज यहाँ बताते हुए खुशी है, मेरा एक सपना था कि पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज शुरू हो। पॉलिसी बस मेरे पास अभी शिपिंग नहीं है, पर कल ही मेरी अजय सिंह से पीछे लगा था, स्पाइस वाले, उनके साथ बात हुई। वो 100 MPBS सी प्लेन, वाटर प्लेन खरीद रहे हैं और अब देश में जल्दी ही पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज शुरू होंगे। यमुना से आप उड़ेंगे तो 15 मिनट में ताजमहल के पीछे उतरेंगे, 1 घंटे में ताजमहल देखोगे, वापस आओगे, फिर हवा पानी MPBS सी प्लेन में बैठोगे, 15 मिनट में यमुना में आओगे। आपका 3 घंटे में ताजमहल देखना, दिल्ली से जाना आना सब हो जाएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और इतने बड़े प्रमाण पर पूरे देश में बना रहे हैं कि हमने बेंगलोर से चेन्नई अभी हाईवे 2-3 महीने में इनॉग्रेट करेंगे। 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होगा। मैसूर से बेंगलोर 3-3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में होगा। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ है। दिल्ली से जयपुर 3-4 महीने के बाद 2 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब 2-3 महीने के अंदर दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। और इसलिए ऐसे इतने हाईवे बना रहे हम कि गोरखपुर से सिलगुड़ी तक, वाराणसी से कलकत्ता तक टोटल 6 लाख करोड़ के हाईवे बना रहे हैं। मुंबई से हमने, जब अटल ब्रिज है उसको क्रॉस करने के बाद, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे था, वो भी बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। वो एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में मैं नया हाईवे बना रहा हूं और डायरेक्ट मुंबई से बेंगलोर 5 घंटे में। आपका शायद मेरे ऊपर विश्वास एकदम बैठेगा नहीं, पर अभी तक कोई पत्रकार मुझे प्रश्न नहीं पूछ सका। मैंने जो बोला वैसे ही हुआ है। जम्मू कश्मीर में हम आने के पहले 5 टनल थी,
अब हम 156 टनल बना रहे हैं, उसमें से 36-35 पूरी हुई है। अगर आप मनाली जाते हो, मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3 घंटे 3.5 घंटे लगते थे, आप अटल टनल बनिए 8 मिनट में जाते हैं। वहां से निकलकर बाहर आएंगे आप तो लद्दाख लेह तक हम 7 टनल बना रहे, रोड का काम शुरू है। लद्दाख लेह के बाद आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी, ये टनल हमने 5,500 करोड़ में बनाकर 5,500 करोड़ की बचत की है। करीब 75% काम पूरा हुआ है। उसके बाद झेड़मोर टनल है। झेड़मोर टनल में हमने लगभग अभी प्रधानमंत्री के हाथ से उसका उद्घाटन किया है, वो भी पूरी हुई है। फिर श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं, उसमें से 22 टनल अब पूरी हो गई है। और जम्मू आने के पहले कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का काम काफी बड़े प्रमाण पर पूरा होते आ रहा है। कटरा से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और इसी बात बीच में सूरत में हम रुकेंगे और सूरत से लेफ्ट हैंड होकर तुरंत हम नासिक जाएंगे, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल। इसमें काफी काम हो गया है, काफी शुरू है। और करनूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, हैदराबाद, बेंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को जाएंगे। तो अब दिल्ली से दक्षिण में जाने के लिए मुंबई, पुणे जाने की जरूरत नहीं, आप सूरत से ही पलट जाओगे तो मुंबई पुणे का 50% ट्रैफिक जाम भी कम हो जाएगा। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी हिमाचल से लेकर कश्मीर को लेकर कन्याकुमारी तक एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, ताकि देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 16% है, जो अमेरिका में 12% है, यूरोपियन कंट्रीज में 12% है और चाइना में 8% है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज से 2 साल के अंदर ये 16% की लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% में, यानी सिंगल डिजिट में आएगी। अब इसका परिणाम क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा और 1.5 गुना एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा, वेल्थ क्रिएट होगी, प्रगति होगी। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में और बहुत कुछ बताने लायक मैं समय नहीं कहूंगा।